मीट्रिक स्पेस पर हमारा लेक्चर नंबर ये 4 है। इसमें हम ओपन सेट और इंटीरियर सेट पर हम कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट थ्योरम आपके पास, थ्योरम फर्स्ट, इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस xt every open sphere is an open set, every open sphere is an open set। ये आपको प्रूफ करना कि जो एवरी ओपन स्फीयर है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। अब ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें किसी चीज़ को जब ओपन प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ता है, मुझे ये ओपन करना पड़ता है कि भाई या तो वो अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है या उसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूफ मुझे मानना पड़ेगा, प्रूफ लेट SRA, what is SRA? This equal to x belongs to x such that dxa is less than r। ये है, ठीक है। SRA be an open sphere, be an open sphere, ओपन स्फीयर आपने मैक्सिमम मान लिया इन x where a belongs to x and r greater than 0 any positive real number। ठीक है, belongs to r, belongs to r, ये है। अब मुझे क्या शो करना है, टू शो SRA is open set, that is to show for any x belongs to SRA there exists an open sphere SR1x contained in SRA। ये तो मुझे शो करना है किसी ओपन सेट को कि उसका कोई भी पॉइंट उठाया और उस पर एक आपने ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया जो उसके अंदर बिलोंग कंटेन करता है। ये आपको शो करना, बस इतना सा काम करना मुझे। तो ये कंटेन कर जाएगा तो उसका प्रत्येक पॉइंट क्या, एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो इसका प्रत्येक पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट x belongs to SRA, x belongs to SRA। तो x belongs to SRA का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दिस implies dxa is less than r by definition above open sphere। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, r minus d of xa is greater than 0 बन जाएगा। ठीक है जी, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, r1 कह देता हूँ, इसको r1 नाम दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन को नाम दे दिया 1, ये बन गया। अब R1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, देन R1 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर है, बिलोंग्स टू R। अब शो क्या करना है, वी शैल शो SR1x दिस कंटेंट इन SRA। ये शो करना मुझे, एक्चुअली मुझे शो क्या करना है, ये करना है। तो कैसे शो करता हूँ कि कोई पॉइंट मैं SR1 से उठाऊंगा और किस में शो कर दूंगा कि y बिलोंग्स टू SRA। अगर इसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने उठाया और वो किस में शो कर दिया, इस सेट में शो कर दिया, तो इट मीन्स दिस सेट कंटेंट इन दिस सेट SRA। तो बस यही काम करना है। तो लेट कर लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू SR1x, इससे उठाया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, dxy इज लेस देन R1 आ जाएगा। ये 2 बन गई इक्वेशन आपके पास बाय डेफिनेशन, ये आ जाएगा।
और यह इसमें ट्रेंगल मैट्रिक्स स्पेस की, क्योंकि एक्स टी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, एक्स टी तो मैट्रिक्स स्पेस गिवन है ना, मैट्रिक्स स्पेस गिवन है तो इसमें ट्रेंगल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ट्रेंगल प्रॉपर्टी क्या आपके पास, ट्रेंगल प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्या है, तो डी नाउ डी ऑफ ए वाई दिस लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए एक्स प्लस के डी ऑफ एक्स वाई, यह लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी इज मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक गिवन है आपके पास। और दिस लेस देन क्या बन जाएगा, डी ए एक्स, क्योंकि यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ए वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स वाई। वट इज डी एक्स वाई, डी एक्स वाई तो लेस देन आर वन है, तो यहाँ से स्ट्रिक्टली लेस देन आर वन है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन क्या बन जाएगा, डी ऑफ ए एक्स प्लस के आर वन बन जाएगा। ठीक है जी। अब वन से देखिए आप, वन क्या है, आर वन इक्वल टू आर माइनस डी एक्स से ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर प्लस डी एक्स से इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा, यानी किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो यहाँ से ये आपके पास आया कि डी ऑफ ए वाई इज लेस देन आर, आर। और ये क्या शो करता है कि जब डी एक्स ए लेस देन आर था तो एक्स बिलोंग्स टू एस आर ए करता था। अब वाई के लेस देन कंडीशन में आ गया, इसको इस मेन डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू एस आर ए। ठीक है जी। हमने क्या मान के चले थे कि y को एस आर वन एक्स से लेंगे और किस में शो करना है, y बिलोंग्स टू एस आर ए, कर दिया आपने शो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एस आर वन एक्स इज कंटेंड इन एस आर ए, एस आर ए। ठीक है जी। देयरफॉर एस आर ए इज नेबरहुड ऑफ all of its point and so is open, hence every open sphere is an open set। ठीक है जी। ये प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम का। थ्योरम टू, थ्योरम टू क्या है कि लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन ए नॉन एम्प्टी subset G of X is open if and only if it is the union of open sphere, में कोई एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट जी है, वो ओपन होगा तभी होगा यदि वो यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर हो। क्लियर। प्रूफ अगर इसका करें, प्रूफ एक्स टी मीट लेट या गिवन एक्स टी भी मीट्रिक स्पेस है, एक्स टी भी ए मीट्रिक स्पेस, ये गिवन आपके पास मीट्रिक स्पेस, and let G subset of X, G सबसेट ऑफ X ओपन है, क्योंकि दो कंडीशन है, यदि G ओपन है तो यूनियन होगा, अगर यूनियन है तो G ओपन होगा। और यहाँ पर वेयर G इज एन ओपन सबसेट। ठीक है। अब दो ही केस हो सकते हैं कि इफ G इक्वल टू फाइव, अगर फाइव है तो इम्प्लाइज क्या करता है, इट इज द यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ द एम्प्टी क्लास ऑफ ओपन स्फीयर। अगर जी नॉट इक्वल टू 5 है, जी नॉट इक्वल टू 5, देन सिंस जी इज ओपन, जी ओपन तो है ही, अगर ओपन है तो क्या होगा, ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है और इसका प्रत्येक पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से देन जी सिंस जी इज ओपन, सो फॉर एनी एक्स ऑफ जी, जी के प्रत्येक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट, क्या होगा कि एक्स तो एस आर एक्स के अंदर होगा और दिस कंटेंट इन जी होगा कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। अब यूनियन ले लें भाई, जी के सारे पॉइंटों की यूनियन ले लें और यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, उन पॉइंट्स की यूनियन ले लें। दिस कंटेंट इन, क्योंकि अब सेट बन गया तो दिस कंटेंट इन एस आर एक्स, साथ में यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी और दिस कंटेंट इन जी में होगा। और यहाँ से क्या मिल गया, ये क्या है, पूरा कंप्लीट जी ही तो है। जी इज कंटेंट इन यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी एस आर एक्स। ठीक है जी, और कंटेंट इन जी, एक बार जी इधर ये एस आर एक्स इसमें कंटेंट है और एस आर एक्स जी को भी कंटेंट करता है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी एस आर एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया कि जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। अब कन्वर्सली क्या एज्यूम कर सकते हैं, कन्वर्सली ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर जी ओपन स्फीयर का सेट है, इफ जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, देन टू शो दैट जी इज ओपन सेट। कन्वर्सली suppose that G is the union of open spheres, that is G equal to union of x belongs to G S R x, और इसको सेट मान लिया आपने, S मान लिया। ठीक है जी, टू शो G इज ओपन। अब आपको ये शो करना है कि G ओपन है, तो G आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, ओपन स्फीयर्स की है। तो दिस इम्प्लाई कोई भी ओपन स्फीयर विद रेडियस आर एंड सेंटर ए ऑलवेज कंटेंट इन जी, जी के अंदर कंटेंट होगा। अगर जी के अंदर कंटेंट है और टू शो क्या करना है, और जी इज ओपन, तो हमें क्या करना है कि एवरी पॉइंट ऑफ जी इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो ये शो करना है, दैट इज फॉर एनी x belongs to G there exists R1 greater than 0 such that SR1x is contained in G। ये शो करना है एक्चुअली में हमें, तो बस यही तो काम करना है, और वो आपने अभी पीछे वाले थ्योरम में प्रूफ किया है। अगर फिर भी मैं रिवाइज करवाऊँ इसको, तो क्या करना है कि लेट x बिलोंग्स टू G, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया आपने। अब सिंस SRA बिलोंग्स टू G है, SRA बिलोंग्स टू G है, ठीक है जी, बिलोंग करता है ये SRA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू G है, तो देन DXA इज लेस देन R हो जाएगा। और यहाँ से क्या कह सकते हैं कि R माइनस DXA इज ग्रेटर देन 0, इसको आप R1 कह सकते हैं, वी शैल शो
we shall show that SR1X is contained in SR। बस यही शो करना आपको। अब वो कब होगा? वो तब होगा जब आपके पास y इसका पॉइंट उठा लेंगे, y बिलोंग्स टू दिस, और कहाँ शो कर देंगे? दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू दिस, इसमें बिलोंग कर जाए तो ये पूरा सेट कंटेंट हो जाएगा। तो लेट y बिलोंग्स टू SR1X, देन d of xy इज लेस देन R1, ये हो जाएगा। बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है जी। तो क्या होगा? d ऑफ ay इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ ax प्लस d ऑफ xy, क्योंकि d मीट्रिक गिवन है और dxy क्या है? लेस देन R1 है, तो ये बस स्ट्रिक्टली बन जाएगा d ऑफ ax प्लस के R1, और इसकी वैल्यू क्या है? बाय दिस कंडीशन ये r के बराबर आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू r आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया कि d ऑफ ay इज लेस देन r, और दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू SR, y बिलोंग्स टू SR। और जब y बिलोंग्स टू SR है तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? दिस इम्प्लाइज SR1X इज कंटेंट इन SRA, ठीक है जी। और दिस इम्प्लाइज दिस कंटेंट इन G, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया? SR1X कंटेंट इन G। और इसको लिख सकते हैं आप, thus we have an open sphere centered on X and contained in G. Since X is arbitrary, so G is an open set। तो ये आपका प्रूफ था। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, दोनों ही थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। समझना एक्चुअल में आपको ये है कि भाई किसी सेट को ओपन कैसे प्रूफ करें, तो वो बाय डेफिनेशन आप प्रूफ कर सकते हैं उसको। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो थ्योरम का प्रूफ आसान हो जाता है। दे रहा हूँ जो आपको करनी है। आपके लिए है जो करनी है आपको। एक ये है कि इन ए मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, ठीक है जी। दूसरी थ्योरम ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इन ए मेट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। जो इंटरसेक्शन है वो तो फाइनाइट नंबर पे है और यूनियन है आर्बिट्रेरी कलेक्शन पे है। अगर यहाँ इनफाइनाइट का केस ले लेंगे, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर लें। अगर इनफाइनाइट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर मान लो कि कोई GN है, सेट है GN, कैसा कि -1/n to 1/n, ये सेट मान लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब GN n ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है इन R में, सेट ऑफ रियल नंबर में, तो इंटरसेक्शन ऑफ I इक्वल टू 1 to n GN क्या आएगा आपके पास? दिस इक्वल टू इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी
-1/n टू 1/n क्या आएगा जब n को वेरी करेंगे, तो दोनों ही मर्ज कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट 0 पे मर्ज कर रहे हैं, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कह सकते हैं -1 to 1 इंटरसेक्शन -1/2 to 1/2 इंटरसेक्शन -1/3 to 1/3 एंड इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। और यहाँ से लास्ट में निकल के क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, सिंगलटन है, इट इज़ नॉट ओपन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आया, 0, तो ये नॉट ओपन, यानी कि ये कोई भी स्फीयर को कंटेंट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी इनफाइनाइट सेट में। और क्योंकि -1/n, ये अगर -1/n है और ये 1/n है, तो ज्यों ज्यों आपके पास ये सपोज करो 0 है, तो जब इधर से n की लार्ज वैल्यू चलते रहेंगे तो ये इधर मर्ज करता रहेगा और ये वाला इधर मर्ज करेगा, तो कॉन्स्टेंट कहाँ पे होंगे, 0 पे। तो एक ये सिंगलटन 0 एलिमेंट निकल के आएगा जो आपका ओपन सेट नहीं है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप सेल्फ कर लेना। थ्योरम हम कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द इंटीरियर set of a subset of a metric space is the largest open set contained in A। इंटीरियर सेट है जो किसी सबमेट्रिक स्पेस का सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेंड करता है। तो प्रूफ क्या करें, इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीरियर सेट है आपका जो ओपन है। मान लो लेट ए सबसेट ऑफ एक्स डी, मेट्रिक स्पेस एक्स डी का क्या ये सबसेट है। अगर ए के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इफ A has no interior point, if A has no interior point, तब ऑब्वियस सी बात है कि इंटीरियर सेट जो होगा इसका वो फाई आएगा, और फाई क्या ऑलवेज ओपन है, ऑलवेज ओपन, प्रूफ ही किया आपने इसमें ऑलवेज ओपन। ठीक है जी। दूसरा केस क्या है, इफ ए इंटीरियर सेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5, इंटीरियर सेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5, तो मान लो लेट ए बिलोंग्स टू इंटीरियर सेट ऑफ ए, ये आपने एज्यूम कर लिया। यहाँ से क्या शो हुआ कि दिस इंप्लाइज ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है। जब ये ए का इंटीरियर पॉइंट है हम शो क्या करेंगे कि हम इंटीरियर सेट ऑफ ए को ओपन शो करना, तो हम क्या शो करेंगे, वी शैल प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए, ए का क्या ये नेबरहुड है। तो अब आपको पता भी है कि सिंस ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अगर इंटीरियर पॉइंट ए है तो फिर देयरफॉर बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर centered on A such that SRA is contained in A, A के अंदर कंटेंट होगा वो, क्लियर, क्योंकि A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। वी क्लेम दैट, हम क्या करते हैं कि जो SRA है, वी क्लेम दैट SRA इज सबसेट ऑफ इंटीरियर सेट A,
ये सबसेट ऑफ इंटीरियर सेट ए है। तो कैसे होगा, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, एक्स इसका कोई भी पॉइंट उठाएंगे और किसके अंदर शो कर देंगे, इसके अंदर शो कर देंगे। तो सिंस क्या लेट एक्स बिलोंग्स टू एस आर ए, कोई पॉइंट एज्यूम किया। सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ये आपने पढ़ा है, प्रूफ किया है इसका, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। सो एस आर ए क्या होगा, ओपन सेट होगा, इज एन ओपन सेट, ओपन सेट होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर centered on x such that SR1x is contained in SRA। बाय डेफिनेशन ऐसा होगा। अब ये बाय डेफिनेशन ऐसा होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि SRA किसके अंदर क्लेम करके चल रहे हैं, हम ए के अंदर कंटेंट करके चल रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज SR1x इज कंटेंट इन ए, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दैट इज x बिलोंग्स टू इंटीरियर सेट ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो आपके पास इसको अगर नाम 2 दिया था और इसको नाम अगर 1 दिया था, आपने 1 था ही आपके पास, तो फ्रॉम कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2 we have SRA is contained in interior set of A. This implies A interior is a neighborhood of A. This implies A interior is an open set। क्या आ जाएगा आपके पास, ये ओपन सेट आ जाएगा। अब ओपन सेट तो आपने प्रूफ कर दिया इंटीरियर सेट को, अब शो क्या करना है, क्या बाकी बच गया, टू शो ए इंटीरियर सेट, इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, ए में कंटेंट करता है, लार्जेस्ट ओपन सेट है आपके पास, ये प्रूफ करना है। टू शो इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि अगर ए इंटीरियर, आपको ये तो पता है कि ये ए के अंदर कंटेंट करता है, अगर ए इंटीरियर को लार्जेस्ट होना तो इसके अंदर कोई, मान लो कि ये होगा केस, ये केस हो जाएगा आपके पास कि भाई ए इंटीरियर से पहले आगे कोई बी आता है जो ए इंटीरियर सेट को कंटेंट करता है। अब हम ये शो करेंगे ये जो बी है ये लार्जेस्ट ना होकर के बी किस में कंटेंट करता है, इंटीरियर सेट ऑफ ए में कंटेंट करता है। तो अभी सी बात है, इंटीरियर अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर सेट ऑफ ए इज कंटेंट इन ए, सो ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट कंटेंट इन ए, ए में कंटेंट करता है। लेट बी बी अनदर ओपन सेट कंटेंट इन ए, एंड x belongs to B arbitrary। Now since B is open, B open है, so B is neighborhood of x, x का नेबरहुड होगा। बट आपको ये भी पता है कि जो B तो किस में है, ए में कंटेंट करता है, सो A is also neighborhood of x,
ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि ए अगर नेबरहुड का एक्स का नेबरहुड है ए, तो बाय डेफिनेशन एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर इंटीरियर पॉइंट तो एक्स को किस में होना चाहिए, इंटीरियर सेट में होना चाहिए, क्योंकि एक्स किसका पॉइंट लेके चले थे, आप बी का लेके चले थे और शो किस में कर दिया, इंटीरियर सेट में। तो दिस इम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर सेट ए, ये आ गया ना। हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A. Thank you.